एलियंस के बारे में कहानियां हर जगह हैं। हम उन्हें फिल्मों में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, और कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वे उनसे मिल चुके हैं। यह सोचना कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वहां और कौन है और वे कैसे दिखते होंगे। सदियों से इंसान तारों को देखता आया है और दूसरे ग्रहों पर जीवन के बारे में सोचता आया है। क्या वहां कोई और भी हो सकता है जो हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड हो? या हो सकता है कि ऐसे जीव हों जो हमसे बिल्कुल ही अलग हों, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में यह उत्सुकता नई नहीं है। दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियां कहानियों और मिथकों से भरी पड़ी हैं, जो बताती हैं कि उन्होंने आसमान में कुछ असाधारण देखा होगा। ये प्राचीन कहानियां अक्सर ऐसे प्राणियों के साथ मुठभेड़ों का वर्णन करती हैं, जिनके पास उन्नत तकनीक या अलौकिक शक्तियां होती हैं। क्या हो सकता है कि ये प्राचीन कहानियां उन मुठभेड़ों के शुरुआती विवरण हों, जिन्हें अब हम एलियंस कहते हैं? आइए हिंदू पौराणिक कथाओं की दुनिया में उतरें और इस दिलचस्प संभावना का पता लगाएं। हिंदू पौराणिक कथाएं देवी देवताओं, राक्षसों और अन्य खगोलीय प्राणियों के बारे में कहानियों का एक समृद्ध संग्रह है। ये कहानियां केवल मनोरंजक नहीं हैं, वे जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड और हमारे स्थान के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं का विशाल दायरा उल्लेखनीय है। यह कई यूनिवर्सों की बात करता है, जिनमें से प्रत्येक के अपने प्राणी और शासक हैं। ये ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार के जीवों से आबाद है। कहानियों में देवताओं और राक्षसों को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यात्रा करते हुए दिखाया जाता है। वे विमान नामक खगोलीय वाहनों का उपयोग करते हैं। व्हीकल्सों के विवरण में उनके निर्माण और क्षमताओं के बारे में विवरण शामिल होते हैं। महाभारत और रामायण के महाकाव्य इन उड़ने वाली मशीनों की कहानियों से भरे पड़े हैं, जो हवाई युद्ध और अंतरिक्ष यात्रा में सक्षम हैं। क्या ये प्राचीन कथाएं उन्नत अलौकिक प्राणियों के साथ मुठभेड़ों को समझने और उनका दस्तावेजीकरण करने के मानवता के पहले प्रयास हो सकते हैं? सबसे प्रसिद्ध हिंदू एपिक्सों में से एक महाभारत अविश्वसनीय वॉर्सों और शक्तिशाली हथियारों के वर्णन से भरा है। ऐसा ही एक हथियार है ब्रह्मास्त्र, जिसे अपार शक्ति के खगोलीय हथियार के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्मास्त्र जब आह्वान किया जाता है तो पूरी सेनाओं को नष्ट कर सकता है और यहाँ तक कि शहरों को भी वाष्पीकृत कर सकता है। इसे अंतिम उपाय का हथियार कहा जाता था। इसका उपयोग सख्त नैतिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता था। महाभारत में अग्न्यास्त्र या अग्नि अस्त्र और वरुणास्त्र या जल अस्त्र जैसे अन्य उन्नत हथियारों का भी वर्णन किया गया है। ये हथियार, यदि वे मौजूद थे, तो प्राचीन काल में ज्ञात किसी भी चीज से कहीं अधिक तकनीक की आवश्यकता होगी। क्या वे उन्नत ज्ञान का प्रमाण हो सकते हैं, जो उन प्राणियों से हस्तांतरित हुए हैं, जिनके पास हमारी तुलना में कहीं अधिक टेक्नोलॉजी कौशल है? एक और प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण भगवान राम और राक्षस राजा रावण के खिलाफ उनकी लड़ाई की कहानी कहता है। महाकाव्य के अनुसार रावण के पास पुष्पक विमान नामक एक उड़ने वाला रथ था। कहा जाता था कि यह रथ तेज गति से उड़ान भरने और यहां तक कि अपना आकार बदलने में भी सक्षम था। सेक्शन 4 मैसेंजर्स फ्रॉम द स्टार्स इंटरप्रेटिंग एंशिएंट एनकाउंटर्स। हिंदू पौराणिक कथाओं में व्हीकल्सों और आकाशीय हथियारों का वर्णन उल्लेखनीय रूप से विस्तृत है। उनमें अक्सर उनके निर्माण, सामग्री और क्षमताओं के बारे में जानकारी शामिल होती है। जबकि इन विवरणों का श्रेय हमारे पूर्वजों की असीम कल्पना को दिया जा सकता है, वे कुछ दिलचस्प सवाल भी उठाते हैं। क्या ये प्राचीन कहानियां उन्नत तकनीक के साथ मुठभेड़ों को समझाने के शुरुआती प्रयास हो सकते हैं, जिन्हें उस समय के लोग समझ नहीं पाते थे? क्या हिंदू पौराणिक कथाओं के देवी देवता, जिनके पास अविश्वसनीय शक्तियां थीं और उड़ने वाली मशीनों में यात्रा करते थे, की व्याख्या उन्नत अलौकिक प्राणियों के रूप में की जा सकती है, जिन्होंने सुदूर अतीत में पृथ्वी का दौरा किया था? आज लोग आकाश में अजीब वस्तुओं को देखने की रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें हम यूएफओ कहते हैं। कुछ का मानना है कि ये यूएफओ दूसरे ग्रहों के अंतरिक्ष यान हैं, जिन्हें विदेशी प्राणियों द्वारा चलाया जाता है। जिस तरह हम इन आधुनिक घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वजों ने मिथकों और कहानियों का इस्तेमाल यह समझने के लिए किया होगा कि उन्होंने आकाश में क्या देखा। सेक्शन 5 एंशिएंट मिथ्स, मॉडर्न मिस्ट्रीज, ब्रिजिंग द गैप। यह संभावना कि प्राचीन मिथकों में पिछली विदेशी मुठभेड़ों के सुराग हो सकते हैं एक आकर्षक है, जबकि हम कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते हैं कि क्या हिंदू पौराणिक कथाओं के देवता और राक्षस वास्तव में अलौकिक आगंतुक थे
कहानियां हमारे पूर्वजों की असीम कल्पना की एक झलक पेश करती हैं। ये कहानियां हमें परिचित से परे देखने और ब्रह्मांड की विशालता और वहां अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों की संभावना पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने तारों को देखा और सोचा, उसी तरह हम भी ऐसा करना जारी रखते हैं। अलौकिक जीवन की खोज हमारी सहज जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन पौराणिक कथाओं की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और उनका पता लगाने की हमारी खोज एक कालातीत प्रयास है।